अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर हीट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि सारा काम जो मैं क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारे आपको अपने रजिस्टर में बेटा नोट डाउन करने हैं। और नोट डाउन करने के बाद आपको मंडेज़ लाजमी ये रजिस्टर जो है सबमिट करवाने हैं और थर्सडे आपको रजिस्टर्स आपके रिटर्न बैक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर हीट का लास्ट लेक्चर है जो है बायमेटालिक स्ट्रिप। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बता देता हूँ और मार्किंग भी बता दूँगा, ताकि बेटा क्या होगा, इजीली आप लोग जो है अपनी वर्किंग कर सकेंगे। क्वेश्चन हमारे पास लास्ट होगा, व्हाट इज़ बायमेटालिक स्ट्रिप, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बायमेटालिक स्ट्रिप होता क्या है। वैसे तो मैंने ये मार्किंग यहाँ से यहाँ तक की हुई है, पर अगर आपको सारा काम, अगर आपको ये बेहतर लगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पेज नंबर 133 पर नोट्स में जाइए। ठीक है, और वहाँ जाकर आप बायमेटालिक स्ट्रिप की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एक एग्जांपल है, और कुछ भी नहीं करना। फिर आपको एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिप की हेडिंग लगानी है, मैं आपको बताता हूँ आगे का। तो बेटा क्या बोला जा रहा है, व्हेन टू मेटालिक स्ट्रिप, जब भी आप दो मेटल की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनका डिफरेंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है। अगर आप उनको पेस्ट कर दें एक साथ, दोनों को डिफरेंट लीनियर हैं दोनों मेटालिक स्ट्रिप, पर याद रहे बेटा वो इन दोनों का जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो डिफरेंट है। आप उनको पेस्ट कर दें एक साथ तो आपके पास जो फॉर्म्ड होती है वो क्या होती है, बायमेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, तो बायमेटालिक स्ट्रिप की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशंस ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप की हेडिंग लगानी है। एप्लीकेशंस ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप लगाने के बाद उसी पेज पर, पेज नंबर 133 पर आपको थर्मोस्टेट मिल जाएगा। आप लोग वहीं से कर लीजिएगा, शॉर्ट में भी लिखा हुआ है और आसानी भी होगी। एप्लीकेशंस ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप की हेडिंग लगाने के बाद आप लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप की हेडिंग लगाने पहले 1 लिखकर उसके सामने बायमेटालिक थर्मोस्टेट लिख देंगे। मैं बताता हूँ बेटा कि थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट क्या है बेटा, थर्मोस्टेट आर डिवाइसेस विच कंट्रोल टेम्परेचर। थर्मोस्टेट जो है बेटा वो एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है एक सर्टेन स्पेस पर। ओके, इन रेफ्रिजरेटर, जैसे कि आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में, इलेक्ट्रिक ओवन्स में, मोटर इंजन्स में, ये सारी चीज़ों में थर्मोस्टेट का इस्तेमाल हो सकता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। टू मेंटेन दी टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना हो बेटा तो एयर इनसाइड दी रूम आ कंफर्टेबल लेवल, तो इसी तरीके से उस रूम के इर्द गिर्द आपको एयर का होना ज़रूरी है जिसको आप इंसाइड कर सकें कंफर्टेबल लेवल तक। थर्मोस्टेट आर यूज विद रूम हीटर, थर्मोस्टेट जो है रूम में जो हीटर लगे हुए होते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑफ एयर कंडीशनर्स, दे आर यूज ऑल्सो इन ऑटो स्टॉप एंड ऑटो स्टार्ट सिस्टम। अब बेटा जो मैंने ये आपको बताया है थर्मोस्टेट, ये एप्लीकेशन किसकी है, बायमेटालिक स्ट्रिप की। तो बायमेटालिक स्ट्रिप की डेफिनेशन लिखने के बाद एप्लीकेशंस ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप की हेडिंग लगाइएगा बेटा, और साथ ही साथ फिर आप थर्मोस्टेट की हेडिंग लगा देंगे। ये पहली एप्लीकेशन है, आप नोट्स में पेज नंबर 133 पर जाइएगा, वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगे। लिखने के बाद आप ये पूरा पैरा जो है कॉपी डाउन कर दीजिएगा जो आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा पेज नंबर 133 पर, और उसके नीचे जो डायग्राम है बेटा आपको वो भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओके। अब साथ ही साथ दूसरी एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास फायर अलार्म की। फायर अलार्म भी यूज़फुल एप्लीकेशन है बेटा बायमेटालिक स्ट्रिप की। दूसरी एप्लीकेशन हेडिंग लगा के दो ही एप्लीकेशंस करेंगे। फायर अलार्म क्या करता है, वन एंड ऑफ द बायमेटालिक स्ट्रिप इज़ फॉर्मली फिक्स्ड विद द अदर एंड। बायमेटालिक स्ट्रिप का जो आपके पास स्टार्टिंग एंड होता है दूसरे एंड के साथ वो फ्री अटैच होता है, और उसके टर्मिनल पर बेटा 6 वोल्ट की बैटरी अटैच होती है जो कि क्या करती है, बायमेटालिक स्ट्रिप को, बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को बजाने में काम आती है। बल्ब ग्लो करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिस तरीके से बेल फायर अलार्म करती है। दी अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड विद मेटालिक कॉन्टैक्ट, और दूसरा जो एंड होता है वो मेटालिक एंड के साथ कनेक्ट होता है। जो फ्री एंड होता है स्ट्रिप का, जिसमें हीट एनर्जी ली जाती है, फायर स्टार्ट्स, राइजेस टेम्परेचर, और इसी तरीके से बायमेटालिक स्ट्रिप एंड करवाती है। दी फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप्स टूवर्ड्स कॉन्टैक्ट विद आउट टचिंग, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें, और बल्ब जैसे ही ग्लो होता है तो इन केस लाइट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी तरीके से वो बल्ब जो है वार्म होता है और हीट प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन थी। और बेटा इसके साथ साथ मैं आपको आज एप्लीकेशन, आप जो ब्लैंक्स हैं वो भी फिल करवा देता हूँ इस चैप्टर की। और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है बेटा वो क्या हो गया है, वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे।
ये ब्लैंक्स हैं, देखें 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट कितने बराबर होता है 98.6, और इसी तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में कितनी वैल्यू के बराबर होता है 373 के। और बाकी ये तो डेफिनेशंस मैंने आपको जो करवाई थी ये आप लोग बुक में बस ये आपको बुक में सॉल्व करनी है ओनली, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी वाटर की क्या है 4200 जूल है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है जूल पर केजी। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें बायोमेटालिक स्ट्रिप, टेम्परेचर है, इंक्रीजेज है, डिक्रीज टेम्परेचर 3.36 एक्सपोनेंट में 5 जूल पर केजी। बस ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर एंड हो गया। अब जो मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है पेज नंबर 133 और 134 पर जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और जब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स मैंने आपको बुक में सिर्फ दिखाई हैं आपको कॉपी में ये नोट डाउन भी करनी होंगी। यानी मैंने अभी जो ये आपको बोला सिर्फ आप रफली तौर पर अभी बुक में फिल करेंगे वीडियो को देखकर, और उसके बाद जब ये बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो उसी के बाद रजिस्टर्स में आप फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग लगाकर ये सारी ब्लैंक्स लिख कर लाएंगे। और इस तरीके से हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर को डिस्कस करूँगा और आपको ये सारी अच्छी से लर्निंग भी करनी है। और मंडे आपको लाजमी अपना ये इस चैप्टर का सारा काम सबमिट करवाइए और थर्सडे आपको आपकी कॉपीज़ रिटर्न मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।